भाजपा ने गोपीगंज में व्यापारी संवाद सम्मेलन का किया आयोजन। व्यापारियों से भाजपा को जिताकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज दिन मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद को जिताने और 100% मतदान कराने को लेकर संयोजक गगन गुप्ता के आवास पर व्यापारियों से संवाद सम्मेलन का आयोजन रखा गया। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चित्र पर माल्यार्पण कर वंदे मातरम के साथ सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे सराय विधायक रमेश जायसवाल, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, श्रीकांत जायसवाल, घनश्याम दास गुप्ता, प्रवीण सिंह, अश्वनी अग्रवाल आदि लोग रहे। संयोजक गगन गुप्ता, अध्यक्षता कृपाकांत गुप्ता, संचालन जिला महामंत्री रमेश पांडे ने किया। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिस। इस समय जिस तरह से माहौल चल रहा है सनातनी धर्म को खत्म करने के लिए, इसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 से पहले इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उन्होंने ये संकल्प जो लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर लिया है, आप सबके बूते पर लिया है। और जब आर्थिक समृद्धि की बात होती है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब देश को आर्थिक समृद्ध करने की बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाले होते हैं वो हमारे व्यापारी हैं। तो आप लोगों से जुड़े हुए सभी लोग हैं, गांव के छोटे से घर के लोग भी आप सबसे सीधे जुड़े हुए होते हैं। हम लोगों ने चुनाव में भी देखा है कि गोपीगंज और ज्ञानपुर का नगर जो संदेश देता है वो चुनाव का माहौल बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मोदी जी के आने के बाद यह महसूस होने लगा कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं, उस भारत के रहने वाले लोग हैं जिसका नेतृत्व युग पुरुष के रूप में विश्व का सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय नेता, हम लोग का अगुआ नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहा है। ये फक्र हम लोग को होता है। सारे के सारे नौजवान उठ खड़े हो गए। भारत के भाग्य को बदलने की स्थिति चल रही है। भारत के भाग्य और भारत के भाग्य स्वर्णिम होने का कालखंड चल रहा है। मित्रों, हम सब इसमें एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। एक इल्तिजा करने आया हूँ। व्यापारी समाज के पास अगर कुछ नहीं होता है तो सिर्फ समय का अभाव होता है, समय नहीं होता। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपका चुनाव मात्र 15 दिन ही रह गया। मैं 15 दिन मानता हूँ उसको। आपका चुनाव मात्र 15 दिन रह गया। 15 दिन के लिए आपका भाई आपसे निवेदन कर रहे कि काशी की धरती से आया है, काशी की धरती से आया, आपसे निवेदन कर रहा है। माँ गंगा की आंचल से होके आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। और माँ की गंगा की आंचल में रहने वाला हमारा पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री है, उनका संदेश लेके आपके बीच में आया हूँ कि आप सब आशीर्वाद देके लोकप्रिय प्रत्याशी विनोद बिंद जी को भारी मतों से विजयी बनाकर देश के प्रधानमंत्री का हाथ और उनकी ताकत को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हुए, ताकि जब पूरा का पूरा देश जश्न मनाता हो तो भदोही उससे पीछे न रहे। मित्रों, यही मेरी परिकल्पना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस परिकल्पना को हमसे बेहतर आप पूरा करने के लिए तैयार होंगे। आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बात का मैं नारा लगाऊंगा, आपको बोलना है। हम बोलेंगे इस बार का मतदान, आप बोलेंगे देश के नाम। है ना देश के नाम मतदान इस बार का? है कि नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ सही है गलत है? सारे लोग बोलेंगे इस बार का मतदान देश के नाम। दो बार बोलेंगे देश के नाम, देश के नाम। इस बार का मतदान देश के नाम, देश के नाम। इस बार का मतदान देश के नाम, देश के नाम। भारत माता की जय, भारत माता की। देखिए, हम व्यापारियों का एक भारतीय जनता पार्टी से एक अनोखा नाता है। बाकी सब जातियां के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग कोई जाति नहीं होता। व्यापारी ब्राह्मण भी हो सकता है, व्यापारी ठाकुर भी हो सकता है, व्यापारी बनिया भी हो सकता है, व्यापारी लाला भी हो सकता है, व्यापारी चमार भी है, व्यापारी पासी भी है। सभी जात के लोग व्यापारी होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मीटिंग में मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसी जाति नहीं है जो व्यापारियों से संबंध न रखता हो। यहाँ सभी जात के लोग, बड़ी सौभाग्य की बात है, संख्या तो बहुत कम है लेकिन हर जात के लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुझे देखकर यह बड़ी खुशी है
और मैं जानता हूं व्यापारी वर्ग का जो नाता भारतीय जनता पार्टी से रहा है, किसी और का नाता उस तरीके का नहीं रहा है। हालांकि व्यापारियों को कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि शासन में सभी प्रकार की आसानी ही है। जब कोई भी बदलाव आता है, कोई भी बदलाव लाना रहता है, तो उसमें दिक्कतें जरूर आती हैं। देश आज बदलाव की तरफ जा रहा है। देश में जब बदलाव विकास की ओर बढ़ना रहता है तो असुविधा भी हमें ही झेलनी पड़ती है। आज अगर सड़क का निर्माण करना है तो पहले सड़क का गड्ढा खोदना पड़ता है, तो उस समय जिस समय गड्ढा खोदा जाएगा तो उस समय निश्चित तौर पर परेशानियां होंगी। लेकिन जब ये एक बार ये सड़क बन जाएगा तो वो इतनी आसानी से गाड़ियां दौड़ेगी, तब लोग कहेंगे कि हाँ यार बड़ा अच्छा शासन चल रहा है। कुछ परेशानी है, कुछ लोग हमसे चर्चा करते हैं यार भारतीय जनता पार्टी में व्यापारियों का बड़ा शोषण हो रहा है, बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, व्यापारी मंदी के दौर में है, जीएसटी से परेशानी हो रही है, इससे परेशानी हो रही है, उससे परेशानी हो रही है, पुलिस दरोगा नहीं सुन रहे। लेकिन मैं आज इस मंच से आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं गोपीगंज के किसी भी व्यापारी को कभी भी आधी रात को भी जरूरत पड़ती है तो वो गगन कुमार गुप्ता खड़ा रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हूं ही, लेकिन व्यापारियों के साथ खड़ा रहने का मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं बचपन से ही व्यापारियों के बीच ही रहा हूँ, व्यापारियों के दुख दर्द को समझता हूँ और कभी सबसे बढ़ता मैं तो स्वयं, चाहे किसी को कोई दिक्कत आती तो मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा नहीं हुआ। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का जो सपना दिए जा रहा है, अभी भाई ने कहा कि यह इस इलेक्शन जो है देश के नाम, ये देश के नाम, राष्ट्र के नाम, विकसित भारत बनाने के नाम है। इसमें हम सभी लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग मिलजुल कर आप लोग वोट करिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत में अपना सहयोग करिए। बस मैं चलते चलते यही कहूंगा कि जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा उसका मित्र होता है। पवित्रता तो विचारों में होती है, मनुष्य का वो पवित्र होता है। फूलों में भी कांटे पाए जाते हैं, पत्थर में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराइयों को छोड़ो हारो, अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ, मेरे भाग्य है, लेकिन आप सभी साथ, आप सभी लोग मेरे साथ है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि हम इस लोकसभा में आए। आप सभी लोग हमारे साथ है, हम सभी का ऊपर वाले की किस्मत है, ऊपर वाले के दुआ है और आप सबका जो आशीर्वाद है हम आपके साथ है। तो पूरा विश्वास है कि 100% वोटिंग जो है बीजेपी के पक्ष में होने वाली है और सबकी दुआएं जो है जाएगी और सभी नाम से जय जयकार होगी। भारत माता की